Hello, this is Malik Patel. Today's topic atom. आज हम बात करेंगे एटम्स के बारे में कि एटम्स किसे कहते हैं। एटम्स के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं। जिस तरह एटम को जौहर भी कहते हैं, एटम को अणु भी कहते हैं, एटम को परमाणु भी कहते हैं। एक्चुअली एटम है क्या? व्हाट डू मीन बाय द एटम? एटम किसे कहेंगे? एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो बारीक पार्टिकल है उस पार्टिकल को एटम कहते हैं। या मैटर का जो बारीक पार्टिकल होता है उसको भी एटम कहा जाता है। So atom is a smallest particle of matter or atom is a smallest particle of element. एलिमेंट टोटल 118 है। 118 एलिमेंट को सिस्टमेटिकली पेरियोडिक टेबल में रखा गया है। 1 से लेकर 118 एलिमेंट्स हैं। तो सारे एलिमेंट एक बारीक पार्टिकल से बनते हैं, एक बारीक जर्रे से बनते हैं, जिस बारीक पार्टिकल को एटम, अणु, परमाणु या जौहर कहते हैं। और जितने एटम होते हैं, जितने एटम, सारे एटम का जो शेप है स्फेरिकल है, गोल है। और सारे एटम्स के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। So all the atom made by the 3 particle like electron, proton, neutron. और एटम की जो साइज है ये बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉलेस्ट, बहुत ही छोटी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू सी द एटम। एटम को देखना ये बहुत डिफिकल्ट है। और एटम में जो पार्टिकल पाए जाते हैं उन पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है। दे आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स या दे आर आल्सो कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। तो मैंने भी 3 पार्टिकल्स के बारे में आपसे कहा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इन तीनों पार्टिकल को आप क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स। They're also called subatomic particles. So atom, what do you mean by the atom? Atom is the smallest particle of element or atom is the smallest particle of matter. जितने एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट में एक बारीक पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को एटम कहा जाता है। जितने एटम हैं, सारे एटम का शेप कैसा है? स्फेरिकल है, स्फेरिकल को। So all the atom having spherical shape, सारे एटम का जो शेप है गोल है, स्फेरिकल है। और सारे एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। और उस न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल होते हैं। उस न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता है, स्पिन होता है, स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के तरफ में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो सारे एटम का शेप स्फेरिकल, सारे एटम में न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में। तो इन 3 पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। देखिए, कोई भी एटम का जो अपना मास होता है, जो वजन होता है, इट हैविंग मास, उसका अपना एक मास जो बहुत ही बारीक है, इट्स वेरी स्मॉलेस्ट, लेकिन है। तो एटम का जो मास है वो डिपेंड करता है उस एटम के न्यूक्लियस के ऊपर। कोई भी एटम अगर आप लेंगे तो उस एटम का मास, वजन, मास, ये डिपेंड करता है उस एटम के न्यूक्लियस के ऊपर। एक्चुअली मास एंड वेट, these two are different, दोनों अलग अलग। तो किसी भी एटम का जो मास होता है, मास किस पर डिपेंड करता है? न्यूक्लियस के ऊपर।
दैट इज डिपेंड ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे पार्टिकल जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उन पार्टिकल को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इसी के ऊपर एक कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर। एक्चुअली एटॉमिक नंबर मतलब क्या कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद, उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। आपने पेरियोडिक टेबल में स्टडी किया है कि सबसे पहला जो एलिमेंट है वो एलिमेंट नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1। सेकंड एलिमेंट हीलियम, एटॉमिक नंबर 2। थर्ड एलिमेंट लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6। ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8। सो व्हाट डू यू मीन बाय द एटॉमिक नंबर? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय द Z। इसको Z से इंडिकेट किया जाता है, Z से इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन का सिंबल है C। एटॉमिक नंबर को बॉटम में लिखते हैं, किसी भी एटम का जो सिंबल है उसके बॉटम में एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है। तो मैंने यहां पे लिखा है कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर 6। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन जो एटम है उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद ये कितनी है? 6। तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं Z = 6। मतलब ऐसा एलिमेंट जिस एलिमेंट में प्रोटॉन की तादाद ये कितनी है? 6 है। और 6 प्रोटॉन किस में पाए जाते हैं? कार्बन में। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो उसमें प्रोटॉन कितने रहेंगे? 8। नाइट्रोजन प्रोटॉन कितने रहेंगे? 7। सो दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, the atomic number is a characteristic property of each and every atom or each and every element। हर एलिमेंट की, हर एटम की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। दो एटम के लिए एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि दो एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम नहीं हो सकती। हर एटम के अंदर प्रोटॉन अलग रहेगा। कार्बन में 6 है तो नाइट्रोजन में 7 रहेंगे, ऑक्सीजन में 8 रहेंगे। सो एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद, उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और जो बहुत सारे एक जैसे एटम कंबाइन होते हैं तो वो तैयार करते हैं एलिमेंट। That's mean element are made by the atoms, infinite number of atoms। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में बहुत सारे एटम होते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जिसको काउंट करना भी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इतने एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के, और हर एलिमेंट में एटम है। हर एटम में 3 पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में। और जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने यहां पे बताया E मतलब इलेक्ट्रॉन, P मतलब प्रोटॉन और N मतलब न्यूट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज।
एंड देयर इज नो चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। सो इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एंड देयर इज नो चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद, उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। जनरली क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनकी तादाद भी सेम होती है, बट कुछ आयंस में इलेक्ट्रॉन की तादाद अलग हो जाती है। तो जनरली जिस तरह के कार्बन, तो कार्बन में कितने प्रोटॉन हैं? 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 रहेंगे और न्यूट्रॉन भी 6 रहेंगे। अगर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं तो फिर वो एटम नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाता है, या तो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर दूसरा एक कंसेप्ट है आइसोटोप्स, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर एटम है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंडीशन में है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है एटम पे, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जैसे होते हैं। लेकिन एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। 118 एलिमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है, हाइड्रोजन। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118, और 118 में से हाइड्रोजनिक एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन। इसके अलावा जितने एलिमेंट बचते हैं इन सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक जैसे होते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। इसके बाद हीलियम अगर मैं लेता हूं, हीलियम एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 है, प्रोटॉन भी 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है। तो आपको फोकस कहां पे करना है अभी? एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? किसी भी एटम में प्रोटॉन की तादाद, उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और सारे जो एटम हैं उनका शेप स्फेरिकल होता है। सारे एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता है, जिसको स्पिन कहते हैं, घूमता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकता है। इट कैन स्पिन आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और कोई भी एटम का जो अपना मास है ये डिपेंड करता है उस एटम के न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस कहां पे है? सेंटर। सो थैंक यू सो मच।